वो चला गया बिना एक्सपेक्टेशन एंड बिना क्लोजर के, और आप सिर्फ आंसर डिजर्व नहीं करते, अब आप डिजर्व करते हो कर्मा। कर्मा मतलब आप अब जस्टिस डिजर्व करते हो। ऐसे चीजें खत्म नहीं होने वाली। इस टाइम पे आपको सिर्फ आंसर नहीं, अब आपको जस्टिस चाहिए। इस टाइम पे 555 पोर्टल जो है वो अब ओपन हो चुका है एंड यूनिवर्स के पास हर चीज का हिसाब किताब है। तो चलो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज सिर्फ कार्ड्स नहीं बोलने वाले हैं, आज आपका सारा दर्द बोलने वाला है। आज की वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप सरवाइव किया है, जिनका दिल सिर्फ टूटा नहीं है, कंप्लीटली क्रश हो चुका है, टूट कर बिखर चुका है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है, लिटरली आपको धोखा दिया है। ये रीडिंग उन सब के लिए है। और हाँ, ये रीडिंग ऑल पॉजिटिव लाइक फेरी टेल टाइप नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि 555 पोर्टल ओपन हो चुका है एंड यूनिवर्स इस टाइम पे सच बोल रहा है, और ये जो सच है वो थोड़ा कड़वा जरूर होगा। तो वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि, और मैं हूं आपकी टैरो थेरेपिस्ट, जिसमें सरकाज़म भी है और स्पिरिट गाइड भी, और थोड़ा सा दर्द भी है। ओके, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, जल्दी से अपने पार्टनर को याद करो, यूनिवर्स अलाइन करने की कोशिश करो एंड जिस भी गॉड को मानते हो उनको याद करो। एंड मैं निकाल रही हूँ आपके लिए रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द टावर। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं और आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज समझो, ये कार्ड जो है ये आपके रिलेशनशिप का स्क्रीनशॉट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो बेस बना था वो फाउंडेशन ही कंप्लीटली झूठा था, वो बेस ही मजबूत नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें टूट गई हैं, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हो। यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा, मतलब हर बार आपने पैचअप करने की कोशिश की है अपने तरफ से। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आप अपने तरफ से हर बार पैचअप करने की कोशिश किए हो, एंड आपके पार्टनर जो है हर बार उस चीज को ठोकर मारा है। उन्होंने आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया है इसने। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपसे प्यार नहीं करता था, ये आपको कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहता था, आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहता था। एंड शायद आप में से किसी को ऐसा लगता होगा कि भाई, ये कंफ्यूजन आपको होती होगी कि ये पर्सन जो है ये पार्टनर है या फिर कोई पनिशमेंट है। एंड मैं आपको बता दूं कि सच यही है कि ये पर्सन एक पनिशमेंट ही था, ये कोई पार्टनर नहीं था, ये आपके लाइफ में पनिशमेंट था। ये ऑलवेज आपको नीचे दिखाया, आपको डाउन फील कराया, हमेशा इसने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया, हमेशा इसने हो सकता है आपको चीट भी किया है इस पर्सन ने। इस वजह से आप लोग इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो। चीटिंग इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मुझे ये पता चल रहा है कि शायद आपने कभी बर्थडे विश के लिए वेट किया हो, किसी चीज के लिए आपने वेट किया कि ये पर्सन आपको कॉल करेगा, ये पर्सन आपको विश करेगा, लेकिन इसने उस टाइम पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये किसी तीसरे पर्सन के साथ में था एंड इसने क्या किया है कि आपको विश नहीं किया, बट इसने किसी और के साथ फोटो पिक्चर्स पकड़ी है एंड स्टोरी लगाया है, या फिर उस चीज को इंस्टा पे या कहीं व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कहीं पे यूट्यूब पे इसने शेयर किया है, या फिर अपने काम में कहीं इतना बिजी हो गया है कि आपको इसने एक वैल्यू नहीं दी है। हो सकता है कि इसने किसी के साथ पिक्चर पोस्ट की है और इस पर्सन ने बोल दिया आपको, आपने अगर पूछा है कि कौन था, भाई बहुत क्लोज फ्रेंड था, या फिर मेरी फ्रेंड थी, या फिर मेरा दोस्त था, या फिर मेरी किसी कजन थी, कुछ था, ऐसे कुछ बहाने बनाए हैं इस पर्सन ने। मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द डेविल। अगर मैं सच बोलूं तो यहाँ पे ऑब्सेशन दिख रहा है, एंड ये पर्सन सिर्फ ऑब्सेस नहीं था, या फिर इसको सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी था, या फिर ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, किसी नशे में बहुत ज्यादा, मतलब इसको नशे की लत होगी, हो सकता है, या फिर ये आपके साथ आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है, आपको बहुत ज्यादा अब्यूज किया है, या फिर किसी को तो मारा पीटा भी होगा। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, कंप्लीटली देख लो डेविल एनर्जी है ना। ये इंसान इतना ज्यादा पॉजिटिव भी होगा कि अगर आप कहीं पे सक्सेस करते होगे या फिर आप ग्रो करते होगे तो इस पर्सन को बुरा फील होता होगा, इसे अच्छा फील नहीं होता होगा, इसे कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट होता होगा, ये दुखी होता होगा ये इंसान। आप अगर ग्रो करते होगे तो क्यों उसे दुख होता होगा पता है? क्योंकि इसका ईगो हर्ट होता होगा, इसे बुरा लगता होगा कि ये वो चीज क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर इसने वो चीज क्यों नहीं की जो आपने किया है। इस वजह से इसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होता होगा, और आप जब ग्रो करते होगे ना, इसे बुरा फील होता होगा, ये उस टाइम पे टॉक्सिसिटी दिखाता होगा, या फिर आपसे जानबूझकर झगड़े करता होगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ गलत बात बोलता होगा, या फिर आपको किसी के साथ, मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ ऐड करने की कोशिश, या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा शक करके झगड़े करना, ऐसा सब काम ये इंसान करता होगा।
एंड ये सब करने के बाद ना अगर आप साइलेंट हो जाते होगे, आप चुप हो जाते होगे, तो ये इंसान की क्यूरियोसिटी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। और ऐसा इसलिए नहीं कि ये आपसे प्यार करता था, ऐसा नहीं था। ये कहीं ना कहीं बोलो ना तो क्या बोल सकते हैं इसको, कंट्रोल करने का बोलो तो एक ट्विस्टेड वर्जन था कंट्रोल करने का। ठीक है, ये इंसान को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा पसंद था। ये कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करना चाहता था, आपको पकड़ना चाहता था, हर तरह से कंट्रोल करना चाहता था। बहुत ज्यादा पॉजिटिव बंदा और बहुत ज्यादा टॉक्सिक इंसान दिख रहा है ये, या फिर दिख रही है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इनकी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा था ये आप कभी समझ ही नहीं सके। इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इल्यूजन, सीक्रेट्स, या फिर झूठ बोलने वाला, या फिर गैस लाइटिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये इंसान जो भी होगा ना, ये आपको इमोशनली बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता होगा। ये आपको बातों में बहुत ज्यादा घुमाता होगा, मीठी मीठी बातें करना, या फिर अपने बातों में मैनिपुलेट करता होगा ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा। हो सकता है एक दिन आपको ना, एक दिन बोलता होगा आई लव यू, आई मिस यू, एंड दूसरे ही दिन ये पर्सन बोलता होगा ना आई नीड स्पेस। आपको समझ नहीं आता होगा कि ये वही पर्सन है जो एक दिन पहले आपको इतना मिस कर रहा था, इतना प्यार दिखा रहा था, इतना पैम्पर दिखा रहा था, एंड दूसरे ही दिन बोलता होगा तू अभी दूर रह मेरे से, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा इमोशनली आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता होगा ये पर्सन। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन होगा। ये बहुत ज्यादा चीजों को छुपाना, ठीक है, झूठ बोलना, फोन साइलेंट करना, मैसेज छुपाना, या फिर बोलो पासवर्ड चेंज करना, ये सब इसके अंदर ये चीजें होंगी। ये बहुत ज्यादा झूठा मैनिपुलेटिव पर्सन दिख रहा है ये बहुत ज्यादा। एंड ये इंसान जो है ना, ये सब कुछ करता होगा। कभी फोन साइलेंट कर देता होगा, कभी पासवर्ड चेंज कर देता होगा, कभी लास्ट सीन छुपा देता होगा, कभी कुछ, कभी प्यार से बहुत मैनिपुलेटिवली बात करता होगा। और ये सब कुछ ना सिर्फ बोलो तो एक इंडिकेशन नहीं था, ये सिर्फ आपके लिए ये सब कुछ जो था ना, ये एक एविडेंस था। लेकिन ये इतना मैनिपुलेटिव था ना, ये मुंह पे इतना मीठा बात करता होगा, इतना जैसे इससे अच्छा आपके लिए कोई सोच ही नहीं सकता है। तो आप ना कहीं इमोशनली पिघल जाते होगे यहाँ पे। ये ऐसा इंसान है, आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते होगे कि हाँ ठीक है ये सच बोल रहा है, इसकी बातों में आ जाते होगे आप। ये ऐसा पर्सन दिखा। एंड आपको इसकी बातों से सुनकर आपको खुद पे डाउट होने लगता होगा कि भाई मैं ही बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ। बट यहाँ पे तुम्हारी जो गट फीलिंग थी ना वो सही थी। तुम इनसिक्योर नहीं थे, तुम गलत नहीं समझ रहे थे, तुम सही समझ रहे थे। और ये सारी चीजें जो थी वो रियल थी। तुम्हारी जो गट फीलिंग थी वो बिल्कुल सही थी। ये पर्सन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था, ये पर्सन तुम्हें मतलब तुम्हारी फीलिंग तो जो सच थी ना, जो तुम समझ रहे थे, इसको पता था कि तुम समझ चुके हो। लेकिन ये तुमको अपनी बातों में इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा था कि तुमको खुद में डाउट हो रहा था, नहीं मैं ही शायद ज्यादा सोचने लगी हूँ, मैं ही शायद ज्यादा सोचने लगा हूँ। बट ऐसा नहीं था, तुम सही थे। ये पर्सन तुमको चीट कर रहा था, ये तुमको झूठ बोल रहा था, ये तुमसे बातें छुपा रहा था, ये लास्ट सीन हाइड कर रहा था, ये बहुत सारी चीटिंग कर रहा था। और बहुत प्यार से, बहुत बहुत प्यार से, बोलते हैं ना चीजों को बहुत ज्यादा सुगर कोट करके, ये इंसान तुम्हारे पीठ में छुरा मार रहा था। एक टाइम आने पे ना आप चीजें समझ गए होगे, ठीक है, तो भी ये आपको गिल्ट फील कराता होगा या फिर रिग्रेट फील कराता होगा, ये सब बोल के कि तुम मेरे ऊपर बहुत शक करती है, तुम बहुत शक करते हो, ठीक है, तुम मुझे स्पेस नहीं देते हो, तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को डिफेंड करता होगा, क्योंकि ये चीट कर रहा है। ये बोलता होगा ये मेरे ऊपर इतना शक नहीं करती, मुझे लेकर इतना पॉजिटिव नहीं है, मुझे लेकर इतना प्रोटेक्टिव नहीं है, ठीक है, मुझे स्पेस देता है, मुझे स्पेस देती है। ये सारी चीजें बोलकर ये तुमको गिल्ट में डालता होगा या फिर तुमको रिग्रेट फील कराता होगा कि तुम इसकी लाइफ को कहीं ना कहीं झंड कर चुकी हो, तुम इसकी लाइफ को खराब कर चुके हो। पूरी चीजें ये आपको ही समझाता होगा कि तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, खराब कर दी, जबकि ये खुद गलत कर रहा था। थ्री ऑफ कप्स, ये थर्ड पार्टी एनर्जी दिखा रही है। यहाँ पे कोई तीसरा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये इंसान कहीं ना कहीं इमोशनली भी इन्वॉल्व है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जब आप इस पर्सन के लिए रो रहे थे, जब आप इस पर्सन के लिए परेशान थे, आप इसके बारे में बार बार सोच रहे थे, उस टाइम पे ये इंसान किसी और को आई मिस यू, आई लव यू के मैसेजेस सेंड कर रहा था। ये उस टाइम किसी और को इमोशनली सपोर्ट कर रहा था, ये किसी और को फिजिकली सपोर्ट कर रहा था। और देखो मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आप लोग मुझे रेगुलर देखते हो, मेरे चैनल पे न्यू नहीं हो या फिर मेरे लाइव पे कनेक्ट होते हो,
थर्ड पार्टी देखो बाय चॉइस होती है ये चीजें, ठीक है। ये कोई गलती से कभी भी कोई किसी के लाइफ में नहीं आता है। ये पर्सन जो है सामने से उसको उतना एफर्ट दिखाया है, उसको अपने तरफ से ऑफर किया है, या फिर जब तक आप थर्ड पार्टी के लिए डोर ओपन नहीं करोगे ना, ये कभी अंदर नहीं आती है। और यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इसके लिए डोर ओपन किया है, तब ये आई है। ये कभी भी रैंडमली एंट्री नहीं लेती है थर्ड पार्टी। ये सोच समझकर अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को लाया जाता है, जो कि आपके पार्टनर ने किया है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रेस्टेस। यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी था उसने भी इसे फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं किया था। ये जो पर्सन था ना, इसने क्या किया है, थर्ड पार्टी को भी मैनिपुलेट किया है। इसके साथ भी इसने झूठ बोले, इसके साथ भी इसने सीक्रेट्स रखे हैं, बातें छुपाई है। हो सकता है कि आपके बारे में इसने उसको बताया भी नहीं होगा। ये थर्ड पार्टी को भी ये चीजें कर चुका है, एंड थर्ड पार्टी जो है वो भी अभी ये चीज समझ रही है या फिर समझ रहा है। एंड ये भी लड़का या लड़की जो थर्ड पार्टी में है, ये भी अब कंफ्यूजन में दिख रहा है, ये भी अब कंफ्यूज हो रही है। उसे भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है अब चीजें छुपा रहा है या फिर ये छुपाता है बातों को। और ये अब उसी कंफ्यूजन में है जिस कंफ्यूजन में आप किसी टाइम पे थे, या आप जिस कंफ्यूजन को फेस कर रहे थे, या फिर जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे थे। ये थर्ड पार्टी भी इस टाइम पे उसी सिचुएशन पे दिख रही है या दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे गिल्ट दिख रहा है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पर्सन, जो आपका पार्टनर है, जो आपको छोड़कर चले गया है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग आप लोग हो, ये पर्सन इस टाइम पे काफी ज्यादा चुप होगा, काफी ज्यादा साइलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये गिल्ट जो है वो रिग्रेट में नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का ईगो कहीं ना कहीं इसे रोक रहा है। गिल्ट तो हो रहा है लेकिन ये चीज रिग्रेट नहीं। यहाँ पे जो गिल्ट है, ये गिल्ट की वजह है ईगो, ठीक है। इस गिल्ट की वजह है ईगो, और इस पर्सन ने गिल्ट के वजह से अब समझो कि ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर ये इसे रिग्रेट होता, ये आपसे बात करता या फिर आपको सॉरी बोलता या फिर चीजें ठीक कर लेता, तो चीजें ठीक हो जाती। लेकिन इसके ईगो ने इसे गिल्ट, मतलब इसके ईगो ने इसके गिल्ट को रिग्रेट में बदलने दिया नहीं, जिस वजह से अब ये हीलिंग के जगह पे ओवर थिंकिंग कर रहा है। अब ये हील नहीं हो रहा है, इस टाइम पे ये ओवर थिंकिंग किए जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या चीजें चलेंगी, ये वाली चीजें हो रही है। और इसके माइंड पे बहुत 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 चीजें चल रही है इस टाइम पे। हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कि ये पर्सन आपको स्टॉक तो करता है, आपको आपके ऊपर पूरा ध्यान है, आपके बारे में सब कुछ जानना है इसे। ये इंस्टा, यूट्यूब, या फिर ये पर्सन व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, हर चीज आपकी देखता है, आपके बारे में किसी से जानने की कोशिश करता है, लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं ईगो के बंधन में बंधा हुआ है। ईगो इसके इसके ऊपर इतनी चढ़ी हुई है ना कि ये कभी आपको रीच आउट नहीं करेगा। हाँ, आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेगा, आपको क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, सब जानने की कोशिश करेगा, लेकिन कांटेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका ईगो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। स्टार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्री ब्रेक इमोशंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर डिवोर्स। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, इसने सिर्फ आप दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ाया है, इसने आप दोनों के दिल में एक गैप बढ़ा दिया है। आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, ठीक है। कोई लोग में से कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा फोन कॉल कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर से एक जवाब आ रहा है, मैं टायर्ड हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, और आपको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अभी बात नहीं कर सकता, थोड़े टाइम के बाद कल फोन कर लेना, ठीक है। और इस वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो, ये एनर्जी आपकी दिख रही है। एंड ये सब इग्नोर नहीं हो रहा है आपको, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन सब के पीछे आपको अवॉइड किया जा रहा है। अवॉइडेंस वाली एनर्जी दिख रही है इसके पीछे। ये पर्सन सिर्फ आपको अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूजेस बना रहा है, बहाने बना रहा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वहां जाना है, ये काम है, ये काम है, सिर्फ बहाने बना रहा है ये। क्यों? क्योंकि बात नहीं करना चाह रहा है ये, कहीं और हो सकता है टाइम दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो दो जगह पे, एक ये तो चुनेगा आपको ही, सेलेक्ट आपको ही करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कहीं और भी टाइम दे रहा है ये पर्सन, और आपको यहाँ पे अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल एंड हो चुकी है आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से। यहाँ पे ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपके पीछे आपकी बहुत बीचिंग की गई है, या फिर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, या फिर यहाँ पे किसी का रिलेशन कंप्लीटली एंड हो गया है। यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स की भी एनर्जी आ रही है, शायद किसी का अभी अभी डिवोर्स हुआ है या फिर होने वाला है, या फिर कुछ टाइम पहले हो चुका है, या आपका रिलेशन जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गया है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हार्ट ब्रेक दिख रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी है। उसने शायद ये चीज क्लियर कर दिया है कि अब यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए, हम इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारा रिलेशन आगे नहीं चल सकता। यहाँ पे कुछ चीजें क्लियरली आपके पार्टनर की तरफ से बोली गई जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक ऐसी चीज भी दिख रही है मुझे कि शायद किसी का पार्टनर जो है वो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आपसे दूर भाग गया है, आपको बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको बिना बताए आपसे बात करना बंद कर दिया है, आपको मतलब एक क्लोजर नहीं मिला है, चीजें बिना बताए छोड़कर चला गया है यहाँ पे ऐसी, या फिर अवॉइड कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो इस टाइम पे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे आपने कोई इंसान या कोई पर्सन नहीं खोया है, आपने यहाँ पे खोया है अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इस रिलेशन में दिया था ना, वो सारी चीज़ें आपने खो दी है यहाँ पे। और आप बहुत दुखी हो इस चीज़ से, आप बहुत सैड हो, बहुत परेशान हो, अंदर किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत दुख हो रहा है कि मतलब मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई। लॉस हुआ है आपको, उस चीज़ का दुख दिख रहा है यहाँ पे। शायद इस रिश्ते को बहुत दिन तक थाम कर रखा था, बहुत दिन तक बचा रहे थे, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब कुछ खो गया है। यहाँ पे आपको धोखा मिला है, यहाँ पे आपका लॉस हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। इन सब का दर्द दिख रहा है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, रिग्रेट दिख रहा है, सैडनेस है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। कर्मा इज रियल। तो यूनिवर्स की रिटर्न पॉलिसी, मैंने बोला ना, ये जो बंदा है अपने एक्शन का प्राइस जरूर चुकाएगा। इसने जो किया है ना उसकी कीमत ये जरूर चुकाएगा। अब इसको पे करना होगा जो भी इसने किया है। शायद ये पर्सन ना अभी स्टेबल दिखे, हैप्पी दिखे, ठीक है, खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना यूनिवर्स जो है ना वो भाई स्क्रीनशॉट रखता है। चीजें जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं ना, यूनिवर्स के पास भी चीजों का स्क्रीनशॉट होता है। इसने जो पेन, इसने जो दर्द, इसने जो तकलीफ, इसने जो धोखा आपको दिया है ना, इसको मल्टीपल टाइम मिलेगा ये चीज। इसने जो किया है, इसने जो धोखा दिया है, इसने जो चीट किया है, इसने जो थर्ड पार्टी के साथ आपको रखा, इसने तकलीफ दी, आपके साथ गलत किया, यूनिवर्स इसे वो सारी चीजें मल्टीप्लाई करके देने वाला है। ये इंसान अभी इसकी बहुत हालत खराब होने वाली है, इसकी लगने वाली है बहुत गंदे तरीके से, या फिर अभी लग रही होगी, बस ये दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा इस चीज को। नेक्स्ट कार्ड क्या है? नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला ना इसकी लगने वाली है, लगने वाली नहीं, इसकी लग रही है। इसके साथ ये मतलब स्लिपलेस नाइट है इसके, ये परेशान है, निराश है, बहुत टेंशन में, एंजाइटी है। ये जितना खुश दिख रहा था ना, जितना मास्क लगा कर घूम रहा था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये जो पर्सन है ना ये, ठीक है, ये स्लिपलेस नाइट है, निराश है, एंजाइटी में चल रहा है ये पर्सन। लेकिन ये दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा पता है? क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं एक फेक मास्क पहनने की आदत हो गई है। ये इसे ना मतलब बोलो तो, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्यों? क्योंकि अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना है, जबकि अंदर से गिल्ट में है, अंदर से परेशान है, अंदर से इसकी लगी पड़ी है, लेकिन बोल नहीं रहा है, दिखाएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग, करियर, सेल्फ फोकस। ये जो टाइम है ना, मैंने बोला न्यू बिगनिंग, इस टाइम पे अपने करियर को अपग्रेड करने का टाइम है। अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो तो इस टाइम पे अपने करियर को आपको अपग्रेड करने का टाइम है। टैरो आपको यही बोल रहा है, आप जितना ज्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गया, आप जितना ज्यादा अपने आप पे ध्यान दोगे, यूनिवर्स आपको उतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, उतना ज्यादा आगे लेकर जाएगा यूनिवर्स आपको।
ठीक है। तो इस टाइम पे थोड़ा सेल्फ फोकस्ड हो जाओ, खुद पे ध्यान दो। इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एक हीलर बनो, एक कोच बनो, इन्फ्लुएंसर बनो या फिर डॉक्टर बनो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप कुछ ना कुछ अपना जरूर करोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। इस टाइम पे सेल्फ फोकस्ड हो जाओ, आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा, बस मेहनत करो इस टाइम पे। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। क्वीन ऑफ वांड्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप अब अट्रैक्ट कर रहे हो रिस्पेक्ट, लव, एडमिरेशन और वो ग्लो जो कि एक आपके इनर पीस से आता है। आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे ये चीज पता चल रही है कि आपका एक्स का कमबैक या फिर जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो उसका कमबैक होगा, लेकिन इस टाइम पे आपको रेडी होना होगा उसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, उसके सामने बेग करने के लिए नहीं, उसके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कि मतलब समझ जाओ वो करने के लिए नहीं। ठीक है, उसे ब्लॉक करने के लिए आप रेडी रहोगे, तब ये इंसान जरूर कम बैक करेगा। ओके चलो चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द स्टार। ये अल्टीमेट हीलिंग का सिंबल है। ये जो अब आपके लाइफ में वो लोग आएंगे जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपकी वैल्यू को समझेंगे या जो आपकी वैल्यू करेंगे। सोल ड्राइव, रियल कनेक्शन या फिर एक ऐसा फ्यूचर जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, या फिर जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। आपको किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। होता है यहाँ पे आप सेलिब्रेट करो, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो आप, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे आप। ठीक है, तो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। और अब मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ क्योंकि ये थी आपकी 555 पोर्टल की डीप कार्मिक रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग ने आपको हील किया, जगा दिया, सच दिखाया, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो मैं अब रीडिंग एंड कर रही हूँ, अगले बार फिर से मिलूंगी मैं एक स्पिरिट शेकिंग मैसेज के साथ। तब तक हील करो, ब्लॉक करो, ग्लो करो। ठीक है, लव यू।